नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपक्रम अकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में। दोस्तों कि पिछले क्लास में वोल्केनो के बारे में हमने आपको बहुत डिटेल से सब चीज़ें बता चुकी थी, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर यह एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम बता देते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि यह पॉइंट है तो इससे पूछा जाता है। तो 1 से लेके 8 नंबरिंग हमने कर दिया। यह 1 नंबर, यह 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 कहाँ जी, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ज्वालामुखी से पूछते हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम चट्टान पढ़ाएंगे। तो ये सभी चीज़ें हो सकता है कि आपको वहाँ आए, इसीलिए इसका जानना ज़रूरी है, लेकिन इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में नहीं है। तो एग्ज़ाम में ज्वालामुखी में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, डाइक, सील या सीस्ट, स्टॉक और ग्लेशियर। ये टोटल 8-9 पॉइंट्स हैं जो कि ज्वालामुखी के बारे में इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों चलिए, हमने ज्वालामुखी के बारे में आपको पढ़ाया है कि जब धरातल के अंदर हम जाते हैं, जैसे इस चित्र में दिख रहा है कि यह धरातल का ऊपर का सतह है, ये वाला ऊपरी सतह है जिसको हमने ब्लू पेन से घेरा है। इसके नीचे हम धरातल के नीचे जब जाते जाते धरातल के नीचे तो दोस्तों हमको मैग्मा के बारे में हमने बताया था। क्या होता है मैग्मा? कि धरती के अंदर गर्म लावा का एक समूह होता है जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। यही गर्म लावा संचरित करते रहती है, और जब यह गर्म लावा का तापमान, डेंसिटी और प्रेशर एक्सेस हाई होता है तो यह ऊपर की ओर निकलती है, फूट जाती है, जिसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं। हम इसमें दोस्तों, जब यह ज्वालामुखी धरती के अंदर रहती है तो यह कुछ आकृतियों में बनी रहती है, फैला रहता है। तो होता क्या है, धरती के अंदर ज्वालामुखी अगर गुंबद के आकार का मतलब इस आकार का ऊंचे ऊंचे गुंबद, आपने मस्जिद में देखे होंगे इस तरह के मस्जिद होते हैं, तो यहाँ ऊंचे ऊंचे ऊपर गुंबद बनाए जाते हैं। इसी गुंबद के आकार का जब ज्वालामुखी इस गुंबद के आकार में बैठ जाए और यहाँ पर इस तरह ज्वालामुखी रहे इसमें, उसको बोलते हैं बैथोलिथ। गुंबद के आकार का हो तो बैथोलिथ। और यही गुंबद जब छोटा हो जाए, छोटका गुंबद, छोटका मंदिर, छोटका मस्जिद वाला गुंबद, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, 7 नंबर। तो बैथोलिथ बड़ा गुंबद, स्टॉक छोटा गुंबद। अब आते हैं लेकोलिथ में। तो दोस्तों लेकोलिथ क्या होता है कि यह मतलब पतला सा गुंबद, हमने जब बहुत सारे लंबा लेकिन पतला गुंबद, जब लावा इस आकृति में जमा हो जो लंबा और पतला गुंबद के रूप में हो, आपने कभी मस्जिद देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे गुंबद बनाए जाते हैं ऊंचे ऊंचे, कभी पतला कभी लंबा। तो जब धरातल के अंदर 2 परतदार चट्टानों के बीच, मान लो कि ये एक चट्टान है जो कि लावा के ठंडा होने से बना, लेकिन बीच में गर्म लावा है। इन 2 परतदार चट्टानों के बीच में एक पतला सा लेकिन लंबा, अगर गुंबद के आकार में जमा है लावा तो उसको बोलते हैं लेकोलिथ। और लेकिन अगर यह पतला ना हो के ऊंचा हो जाए तो इसको बोलते हैं बैथोलिथ। और यही ऊंचा साइज में छोटा हो जाए तो इसको बोलते हैं स्टॉक। अगर यही लहरदार आकृति में हो, लहर की आकृति में एकदम लहरता हो, लहरा के बलखा के, अगर ये लहरा रहा हो और इस आकृति में फैल रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फेकोलिथ। और लेपोलिथ होता है दोस्तों, आपने कभी उड़न तस्तरी देखी है, इस तरह की उड़न तस्तरी, ये उड़न तस्तरी होता है दोस्तों। इस तरह की उड़न तस्तरी की आकृति में हो तो उसको बोलते हैं लेपोलिथ। और जब ये धरातल से जस्ट ऊपर की ओर फुटने को होती है ना, तो यह 2 अवसादी चट्टान पहले से था। चट्टान पढ़ाएंगे, अवसादी, आग्नेय, कालांतरित, रूपांतरित सब पढ़ाएंगे। तो जब अवसादी चट्टानों के बीच से यह लावा गुजरती है ना, तो उसको धरातल के जस्ट ऊपर, जब धरती के ऊपर आया और यह 2 अवसादी चट्टानों के बीच में बहती है, उसको बोलते हैं डाइक। और सील और सीस्ट क्या होता है दोस्तों? सील और सीस्ट होता है एकदम फैला हुआ लावा। फैला हुआ लावा कहने का मतलब होता है कि दोस्तों जब लिक्विड में, प्योर लिक्विड में हो, जैसे हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि दोस्तों यह 2 परत है,
लावा हल्का सा उस चूँकि लावा चूँकि होता क्या है कि खनिज पदार्थ और मिलते हैं तो थोड़ा गाढ़ा होता है, एकदम मोटा गाढ़ा गाढ़ा बहता है इस तरह से, इसीलिए यह गुंबद के आकार में एकदम गाढ़ा, जैसे जेली टाइप का। आपने शहद देखा होगा, आप हनी को ऊपर से डालना तो वो एकदम गाढ़ा, एकदम लेयर बाय लेयर चलेगा, लेकिन अगर आप पानी को फैला दो तो एकदम लिक्विड जो होता है ना, एकदम लिक्विड की तरह जो फैलता है इससे, उसको हम लोग बोलते हैं सील और सिस्ट। 8 में है ग्लेशियर। सर जब ज्वालामुखी फूटता है ना तो हवा में हम लोग देखते हैं कि एकदम धुआं जलवाष्प, एकदम गर्म जलवाष्प वाला, गर्म जलवाष्प लावा के साथ ऊपर निकलता है, धुआं निकलता है, यही जलवाष्प धुआं को ग्लेशियर बोलते हैं। तो दोस्तों ये 6-7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपसे एग्ज़ाम में ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, अब ज्वालामुखी में हम कुछ चट्टानों के बारे में, जो कि अगले क्लास में हम चट्टान पढ़ाने वाले हैं। तो ज्वालामुखी से दोस्तों, जब ज्वालामुखी निकलती है ना यहाँ से ऐसे करके, तो जब यह नीचे जम जाती है, इस तरह से नीचे जम जाती है फैल के, तो जो चट्टान बनती है उस चट्टान का नाम है आग्नेय, क्योंकि आग से बना इसीलिए बोले आग्नेय। ज्वालामुखी आग से बनता है और ज्वालामुखी से निकले लावा जब ठंडा हो जाते हैं तो उससे बनता है आग्नेय चट्टान। अब कुछ इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे ज्वालामुखी को बता चुके हैं। तो ये हवाई द्वीप है, शंकु रूपी ज्वालामुखी होता है, वो सब आप नहीं याद रखिएगा। प्रशांत महासागर के क्षेत्र में हवाई द्वीप है। माउंट एजाल्को, सन सल्वाडोर एक देश है, सल्वाडोर, ये दोनों फिलीपींस द्वीप समूह में आते हैं, फिलीपींस, और यह अमेरिका महाद्वीप में। कौन सा? रेनियर, हुड एवं शास्ता। चलिए दोस्तों, ज्वालामुखी में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो है क्रेटर और काल्डोरा। तो हम एक बार उसके बारे में चर्चा करते हैं और आज के वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि वो 2 आखिरी पॉइंट होंगे। तो क्रेटर क्या होता है दोस्तों, बता रहे हैं। जब शंकु के रूप का ना, एक तरह से शंकु मतलब एकदम इस तरह के रूप का जब ज्वालामुखी निकलता है और यहाँ से लावा एकदम ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और एकदम फूट के बाहर आ जाता है। तो जब ज्वालामुखी शंकु या क्रेटर के रूप में जाता है ना, तो यहाँ पे जब ज्वालामुखी निकल जाने के बाद जब ये ठंडा होके इस तरह हो जाता है, कालांतरण यानी कि समय के साथ साथ ज्वालामुखी ठंडा होके जब इस तरह का हो जाता है और फिर और बहुत समय के बाद बारिश उरिश के कारण इसमें जल भर गया ना दोस्तों, तो यह जो आकृति है शंकु के शीर्ष का, ज्वालामुखी के शीर्ष का, इसको क्रेटर बोलते हैं और बड़े आकार के क्रेटर को कोल्डोरा बोलते हैं, कोल्डोरा। तो क्रेटर याद रखिएगा क्योंकि ये कोल्डेरा है और यह क्रेटर है। तो क्रेटर में पानी भर जाने के कारण हम लोगों को क्रेटर झील होता है और महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, लोनार झील याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है लोनार झील कहाँ पे है। तो ये लोनार झील महाराष्ट्र में है और यह झील क्रेटर से बनी आकृति से बना है, मतलब यह झील का निर्माण नदियों उदियों से ना होकर ज्वालामुखी क्रेटर में पानी जमा होने से बना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम ज्वालामुखी से बने चट्टान, अवसादी चट्टान और कायंत्री चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।